ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, மே நன்றியோடு கூட நம்மை துதிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். स्तुति हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते, महिमा करते हैं। இன்றைய நாளிலும் இந்த காணொளி மூலமாக உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் தந்த தருணத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். इस दिन में भी इस ऑनलाइन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आपने दिया हुआ भाग्यता के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। தொடக்க முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் நிறைவாய் இருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमेन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। सियोन कलीसिया के इस आराधना में आप सबको यीशु मसीह के मीठे नाम से हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक तमिल गीत गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 43, यीशुविन नामम इनिदाना नामम। ये गाना का अर्थ यह है कि परमेश्वर का नाम जो है वो मीठा नाम है। परमेश्वर के नाम में जो मिठास है ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को चखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को चखते रहना है, परमेश्वर ने की हुई भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। तो आइए इस विचार के साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। பயம
परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम एक मराठी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 151, येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारा चरवा है और हम उसके चराई के बेड़े हैं। हमें कितना गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा चरवा है। ऐसा हो सकता है कि आप कई सारे देवी देवताओं को देखे रहेंगे, लोग उन्हें पूछते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उनका देवी देवता जो है उन्हें चलाता है। पर हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारे परमेश्वर हमें चलाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमको ये बात का बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि हमें ऐसा एक परमेश्वर मिला है। मैं क्या हम संसार का कोई भी चीज हमारे पास हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये बड़ा परमेश्वर है, हमारा बड़ा परमेश्वर है। इसके बगैर कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। मैं जो हमारे हर सुख दुख में परमेश्वर भाग लेते हैं, हमारे साथ रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं। तो इससे महान बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम खुशी के साथ इस मराठी गीत को तालियों की गूंज के साथ गाकर परमेश्वर की नाम की आराधना करेंगे। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितोय मैं। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हाथ उठाकर हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। सुंदर डोंगरावरून नेता, मंजूळ झऱ्याचे पाणी पाजतो। सुंदर डोंगरावरून नेता, मंजूळ झऱ्याचे पाणी पाजतो। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। मार्गात रक्षण आमचे करतो, शैतानीपासून दूर ठेवतो। मार्गात रक्षण आमचे करतो, शैतानीपासून दूर ठेवतो। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। पिणार नाही आम्ही आता कोणाला, ख्रिस्ताच आहे आमच्या संगतीला। पिणार नाही आम्ही आता कोणाला, ख्रिस्ताच आहे आमच्या संगतीला। येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात
आम्ही त्याची मेंढरे हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो. हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन. हालेलुया. आइए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सॉन्ग नंबर 178 एक हिंदी गीत गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे. यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. वो नाम है शांति, वो नाम है मुक्ति, वही नाम को हम करते हैं बाती. वो नाम है शांति, वो नाम है मुक्ति, वही नाम को हम करते हैं बाती. पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम. पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम. यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. वही है दाता, वही है त्राता, वही हमारा स्वर्गीय पिता. वही है दाता, वही है त्राता, वही हमारा स्वर्गीय पिता. पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम. पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम. यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. हालेलुया. स्तुति हो राजा, स्तुति हो परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो राजा. हालेलुया. स्तुतियों के बीच विराजमान हमारे ईश्वर, हालेलुया, आपको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. हमारे आराधना के द्वारा आपको हम स्वागत करते हैं. पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. हालेलुया. पवित्र आत्मा एकदम जेंटलमैन है. हालेलुया. इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा को स्वागत करना है. हालेलुया परमेश्वर, ताकि हमारे बीच में उतर आकर सेवकाई कर सके. हालेलुया परमेश्वर, तहे दिल से हम आपको पुकारते हैं. पवित्र आत्मा, आपकी महान उपस्थिति के बिना परमेश्वर ये आराधना का कोई लाभ ही नहीं परमेश्वर. हालेलुया परमेश्वर, इसका कोई उपयोग ही नहीं कर परमेश्वर. हालेलुया. हम चाहते हैं कि आपकी महान उपस्थिति, हालेलुया, केवल यहाँ ही नहीं परमेश्वर, घर बैठे देखने वाले सारे भाई बहनों के घरों में भी हो. हालेलुया.
आपके महान उपस्थिति से परमेश्वर उन्हें भर दीजिए राजा, भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप महान हो राजा। हालेलुया। हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को परमेश्वर हालेलुया पवित्र कीजिए। हमारे अंदर के परमेश्वर सारे शारीरिक क्रियाओं को हालेलुया हटा दीजिए। हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की आत्मा आप हमारे अंदर वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको न भाने वाले सारे चीजों को हमारे अंदर से चुन चुन कर हटा दीजिए परमेश्वर। आपको अप्रसन्न करने वाले हमारी बुरी आदत परमेश्वर, आपको अप्रसन्न करने वाले हमारी चाल चलन, हमारी बोल परमेश्वर हालेलुया, हमारी नजर परमेश्वर हालेलुया, हमारे कार्य परमेश्वर जो आपको अप्रसन्न करते हैं परमेश्वर, वो सारे चीजों से हमें विपरीत रखिए, वो सारी चीजों से हमें दूर रखिए परमेश्वर। सारे बुरे चीजों को हमारे जीवनों से हटा दीजिए परमेश्वर। केवल हमारा हृदय आप वास करने वाला पवित्र मंदिर हालेलुया बने रहने पाए राजा। आप केवल वास करने वाला मंदिर परमेश्वर, जहाँ उजियाला है वहां पे अंधेरे का कोई जगह नहीं, उसका कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर वास करने के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। जिनके हृदयों में परमेश्वर आप प्रवेश नहीं किए परमेश्वर, हम सब मिलकर परमेश्वर आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर। हर एक प्यासे हृदयों में परमेश्वर आप वास कीजिए, हर एक प्यासे हृदयों में आपका स्वागत है परमेश्वर। आप विराजमान हुई परमेश्वर, आप राज कीजिए परमेश्वर, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे, जिस किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है इसी वक्त हालेलुया हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से, आपकी परिपूर्णता से परमेश्वर, आपके 9 फलों से हमें सुशोभित कीजिए पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जिस किसी के अंदर मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर साफ इनकार करते हैं कि जिस किसी के अंदर मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। हालेलुया। जरा सोच कर देखिए, हालेलुया, सारा जगत को भी अगर हम अपनाएंगे लेकिन हमारे आत्मा को नष्ट करेंगे उससे क्या लाभ है। अगर जग का उद्धार करता, जग को बनाने वाला हमारा सृजनहार परमेश्वर आपको देख के कहता है कि तू मेरा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, जरा सोच कर देखिए। इसलिए आज के दिनों में हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मा को मैं चाहता हूँ ताकि मैं आपका कहलाऊं, ताकि मैं आपकी कहलाऊं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Fill me with your Holy Spirit, Lord. Fill me from top to toe, Father. Hallelujah. Let each and every nerve of mine, let each and every vessel of mine, let each and every tissue and organ of mine, hallelujah, be filled with your holy presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर मेरे हर एक अंग को आपके लिए समर्पित करता हूँ, आपके लिए समर्पित करती हूँ परमेश्वर। सर से पांव तक मुझे पवित्र कीजिए राजा, मुझे आपके वरदानों से भरिए राजा। ऐसे पिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगेंगे मुंह खोलकर। हालेलुया। मांगोगे तब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हम गूंगे रहेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, हमें मुंह खोलकर मांगना है, तभी परमेश्वर हमें दे सकते। परमेश्वर हमारी जरूरतों को मांगने से पहले ही जानते हैं, लेकिन आपको अंगीकार करना है, उसे पाना है तो आपको मांगना है, तभी आप पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मुंह खोलकर मांगेंगे पवित्र आत्मा। टुडे वी नीड योर होली स्पिरिट, क्योंकि आप हालेलुया पवित्र आत्मा के महत्व को जानते होंगे। हालेलुया। हर अच्छे बुरे मार्ग में जब परमेश्वर हमें चलाता है, जब हम चलते हैं, तब हमें अगुवाई की जरूरत है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दलदल के कीच के निकाल के हालेलुया हमारे सारे हालेलुया पाप की क्रियाओं को अपने लहू से धो डाला और हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रतिदिन चलाता है। हालेलुया। अच्छे मार्ग में हमें चलाता है ताकि हमारे हालेलुया हमारी उपलब्धि में सार्वकालिक जीवन हो, ताकि हम सार्वकालिक जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस खुशी को अपने तक ही सीमित न रखते हुए हम दूसरों से भी बांटे परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया। जो खुशियां हमने पाई है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी दे। हालेलुया। इस आनंद की नदी जो मेरे दिल में बह रही है, पवित्र आत्मा में चाहती हूँ कि दूसरों के दिलों में भी बहे। हालेलुया। 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 इस नदी में जीवन है, इस नदी में समृद्धि है, इस नदी में सामर्थ्य है, इस नदी में हरियाली है। हालेलुया। क्या आप इस नदी में भीगने के लिए, क्या इस नदी में नहाने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप
तैयार नहीं है तो अपने आप को पहले घुटने टेक कर अपने स्थानों में तैयार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे ये मेरा हृदय है परमेश्वर, जो कोई देख नहीं सकता परमेश्वर, केवल मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ और आपको पता है परमेश्वर। मेरे हृदय को शुद्धिकरण कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और ताकि आपका उत्तम आत्मा मेरे हृदय में वास कर सके। हालेलुया। मेरे हृदय को मेक इट अ वर्दी प्लेस, परमेश्वर उसे योग्य जगह बनाइए ताकि आप उसमें वास कर सके परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति को स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए लॉर्ड। मिनिस्टर परमेश्वर, जो कोई आज आपकी उपस्थिति में परमेश्वर मांग रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा उनके दुआओं को सुनिए परमेश्वर, उनके अंदर उतर आइए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से उन्हें भरिए राजा। हालेलुया, उन्हें अपना बनाइए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारे बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए, सारे शैतान से पीड़ित लोगों के लिए परमेश्वर, सारे निराश और दुखियारे लोगों के लिए, सारे कर्ज के बोझ तले डूबे लोगों के लिए परमेश्वर, सारे नाराज लोगों के लिए, सारे दुखियारों के लिए परमेश्वर, सारे परेशानी में उलझे हुए लोगों के लिए परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा दे नीड योर गाइडेंस परमेश्वर, वो आपके परमेश्वर मार्गदर्शन को चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर आपकी आत्मा का उनके साथ होना जरूरी है परमेश्वर। कृपया करके पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, उन्हें भर दीजिए। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है, इसलिए हमें उन्हें स्वागत करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए और आपके लोगों के बीच में कार्य कीजिए राजा, कार्य कीजिए राजा। हालेलुया। रीमा ना खला रिदी कोंतला रिदी कोकला ऋषिकांतरिया लबा रीबा दाखला रबा। ओ होली स्पिरिट मिनिस्टर टू योर पीपल परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी परमेश्वर हालेलुया दुख दर्द है परमेश्वर, उसे हटा दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार आप सीनाई पर्वत में उतर आए हैं परमेश्वर, उसी प्रकार आपके परमेश्वर लोगों के हालेलुया, हालेलुया दिल में, हालेलुया आपके उनके हृदय में उतर आइए राजा। उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके जीवन का स्पर्श कीजिए। हालेलुया, उनके जीवन में एक बदलाव दीजिए। हालेलुया। लेट अ चेंज बी मैनिफेस्टेड इन देयर लाइव्स। हालेलुया। लेट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बी देयर। हालेलुया। लेट देम चेंज कंप्लीटली। हालेलुया। लेट देम बी वॉश्ड विद योर ब्लड थॉरली फादर। आपके पवित्र लहू से उन्हें धो दीजिए यीशु मसीहा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हालेलुया के लिए हम हालेलुया प्रार्थना करते हैं, स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया। अपने जगह में हालेलुया स्तुति 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 बोलकर पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। रीमा नाखा लारी दीखन ताला रबो, रीमा नाखा लारी दीखन ताला री शिखांतरिया लबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रकट होने के दो तरीके होते हैं। हालेलुया। जब मैं पहले हालेलुया पर्सनल प्रेयर करती थी तो परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर हालेलुया आपकी उपस्थिति को मैं इस कमरे में महसूस करना चाहती थी, और परमेश्वर ने इस प्रकार परमेश्वर जब मैं कहती थी परमेश्वर का उपस्थिति मेरे कमरे में उतर आता था, उसे मैं महसूस करती थी। लेकिन हालेलुया हो सकता है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए एक दिन ऐसा किया होगा कि जब मैं परमेश्वर से संघर्ष कर रही हूँ, पवित्र आत्मा उतर आई तो मैं उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रही थी, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब तब परमेश्वर से मैंने पूछा परमेश्वर इतना संघर्ष करने के बाद भी मैं आपको महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अंदर ही वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया पर्सनली हम परमेश्वर की आत्मा को पा चुके हैं तो हालेलुया हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मार्गदर्शन को हालेलुया सुन सकते हैं, चल सकते हैं उसके अनुसार। लेकिन जब हम हालेलुया पवित्र आत्मा को दूसरों को प्रकट करना चाहते हैं तब हमें पवित्र आत्मा को स्वागत करना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक सभा में एक प्रचारक को बुलाते हैं, जब तक आप उनका नाम लेकर उन्हें मंच पर नहीं बुलाते वो नहीं आएंगे। हालेलुया। जब तक आप उन्हें इज्जत देकर नहीं बुलाते तब तक वो नहीं आएंगे। तब जब आप नाम उनका घोषित करते तब वो हालेलुया मंच में आते हैं। हालेलुया। और वचन को बांटते हैं। उसी प्रकार और लोगों की भलाई होती है, लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर पाते। उसी प्रकार पवित्र आत्मा एकदम जेंटलमैन है, तो आपको पवित्र आत्मा को स्वागत करना है ताकि हालेलुया वो लोगों को मिनिस्टर कर सके, लोगों को सहायता कर सके, लोगों के बीच में सेवकाई कर सके, सारे जरूरतमंदों के हालेलुया सारी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए दूसरों के हालेलुया भलाई के लिए हालेलुया जब हम इकट्ठा होते हैं तब हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है।
हमें पवित्र आत्मा को इज्जत देना है कि पवित्र आत्मा आप उतर आइए राजा, आप कार्य कीजिए राजा। हालेलुया। उसी प्रकार हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा आइए, हालेलुया, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और अंदर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया जीसस, आमेन फादर, हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। डर डर की
വരെ ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपने आशीष दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे सब मिलकर कहेंगे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ ഈപ്പോവാരും ഇറങ്ങി വാരും എങ്ങൾ മതിലേ अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे Amen. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति से हमें भरने के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी रीमा ना खाला रिधि कंतला रबा ओ रिमिधि कंतला रबा थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद राजा रीमा नारा खाला रिधि कंतला रबो रीबा खाला रिधि कंतला रबा आइए हम परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे हालेलुया स्तुतियों के साथ अन्य भाषा के साथ रीमा नाखालारी दिखंतला रबो ओ रीबा खालारी दिखंतला रबा रीमा नारा खालारी दिखंतला रबा रिखालारी दिखंतला रबा हमारे यीशु मसीह ने हालेलुया शैतान को क्रूस पर हराया है उसके सर को हालेलुया झुकाया है हालेलुया हालेलुया चलिए हालेलुया हम परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे हालेलुया स्तुति हो राजा यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है ना 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 ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है उसने अपने हाथों से हमें
चट्टानों में घुटने टेक कर, सर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर, हालेलुया, अपने आंखों को नम करते हुए परमेश्वर से मांगते हुए, परमेश्वर हमारे हृदयों में, हालेलुया, हमारे देश के लिए एक आत्मा का बोझ दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम दूसरों से भी प्रेम करने पाए परमेश्वर, हालेलुया। पहले हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व भर में शांति फैलने के लिए, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, हालेलुया, अफगानिस्तान में पीस देने के लिए, पूरे विश्व भर में परमेश्वर का शांति समाधान फैलने के लिए हमें स्तुति आराधना करना है। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। अभी कोरोना वायरस कम नहीं था कि निपा वायरस भी आ गया है, हमें प्रार्थना करना है। वो केरला में, हालेलुया, बहुत, हालेलुया, संक्रमण हो चुका है इसका, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सारे केसेस को कम करे और पूरी रीति से परमेश्वर अपने लहू से उस स्टेट को ही केवल नहीं, उसके इर्द गिर्द स्टेट में जहां पे भी ये फैला है सभी को परमेश्वर अपने रक्त से धोकर, हालेलुया, हालेलुया, रिहाई देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो इसके कांटेक्ट में नहीं आए परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय बचाव देने के लिए, हालेलुया, अपने पंखों की आड़ में, हालेलुया, छिपा कर रखने के लिए, कोविड वायरस भी हमारे देश से पूरी रीति से गायब होने के लिए, सभी लोग वैक्सीनेटेड होने के लिए, हालेलुया, हमें प्रार्थना करना है। वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स, हालेलुया, कोई कॉम्प्लिकेशन, सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हुए हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया, स्तुति करना है। उतना ही नहीं, हालेलुया, हमारे कोविड वॉरियर्स जो है, जो हालेलुया 24 घंटे, हालेलुया, जो कोविड केसेस, हालेलुया, जो निपा केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर, हालेलुया, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें, हालेलुया, बीमारी से बचाने के लिए हमें स्तुति करना है। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। उतना ही नहीं, हमारे देश के बॉर्डर्स में तैनात सारे नौजवानों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें अच्छी शक्ति दे, अच्छा बल दे हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर उनका उद्धार करे, उनका सुरक्षा करे, उनके परिवार में परमेश्वर शांति समाधान बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया। सारे भाई जो शहीद हुए उनके परिवार के तसल्ली के लिए हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया, सभी का उद्धार होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। स्तुति 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 स्तुति। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे से छोटे मंत्रीगण तक हमें प्रार्थना करना है कि सभी को, हालेलुया, यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, पहचान में आना है। सभी जानना है कि यीशु मसीह के सिवा कोई जीवित खुदावंद है ही नहीं, हालेलुया, और सबके मन में परमेश्वर, हालेलुया, रास्ता खोलने के लिए, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर ने लिदिया का हृदय को खोला, परमेश्वर उनके हृदय को खोलने के लिए हमें, हालेलुया, प्रार्थना करें। हमें उनके सम्मान करना है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त किए गए हैं, हालेलुया, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करें। वो कोई भी भ्रष्टाचार, घूस नहीं लेते हुए, कोई भी बुरा काम नहीं करते हुए, हालेलुया, सब, हालेलुया, हालेलुया, उजाला में सारे कामों को करने के लिए हमें, हालेलुया, स्तुति करना है। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया, 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 आमीन जीसस, हालेलुया। उतना ही नहीं, हालेलुया, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए, हालेलुया, हमें प्रार्थना करना है। उसके विरुद्ध क्रिया करने वाले सारे मनुष्य की क्रियाओं के लिए, सारे शैतानी क्रियाओं को हमें बांध कर प्रार्थना करना है। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने जिस प्रकार वादा किया था इज़ाया 42:16-17 के अनुसार, परमेश्वर उस वादा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, उन्हें अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा इस वचन को परमेश्वर पूरा करने के लिए। और जो पानी का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व होने के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने वादा दिया था, हालेलुया, यशाया 61 में परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। उसी प्रकार परमेश्वर निर्जल देश में, हालेलुया, नदियां बहाने के लिए हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है। उतना ही नहीं, हमारे चर्च में आने वाले सारे, हालेलुया, आत्माओं के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो पीछे नहीं हटते हुए वो आत्मिक उन्नति करने के लिए, हालेलुया, जो भी, हालेलुया, उनके तकलीफ, परमेश्वर दुख दर्द सब दूर करने के लिए, और जो भी, हालेलुया, हमारे क्रिस्ती समाज में जो भी सेवक लोग हैं, वो जो पीछे हटे हैं, सारे सेवक प्रॉफिट, उनको परमेश्वर अपने प्रेम के डोरी से खींच लाने के, वो सब परमेश्वर के अंदर एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए हमें स्तुति करना है। स्तुति 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 स्तुति, कार्य कीजिए परमेश्वर, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति स्तुति स्तुति। उतना ही नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हमारे पूरे देश के और पूरे विश्व के, हालेलुया, समृद्धि के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हालेलुया, उतना ही नहीं, उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले सारे पाप की
क्रिया को परमेश्वर दूर हटाने के लिए, अपने अनुग्रह को देश पर बहा देने के लिए, हालेलुया, देश की अच्छे से समृद्धि होने के लिए, हालेलुया, बच्चे से लेके बड़े बड़े व्यक्ति तक, हालेलुया, हालेलुया, गरीब से लेके अमीर तक सब यीशु मसीह को जानने पाए, सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाम एक्सेप्ट करने पाए, सारे हमारे भारत के जगह जगह में कोने कोने में यीशु मसीह का झंडा लहराने पाए, यीशु मसीह का सुसमाचार एक वाइल्ड फायर के नाम फैलने पाए। परमेश्वर उस मिशन में हम सबको इस्तेमाल करने पाए, इसलिए हमें स्तुति करना है। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर सारे विनंतियों को आपकी आंखों ने देखा और आपके कानों ने सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आप सारे विनतियों को पूरा करने वाले, इसलिए आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, क्योंकि आप परमेश्वर मनुष्य के हाथ से गढ़े हुए मूर्ति या पत्थर नहीं है। परमेश्वर आप हालेलुया हमें देखने वाले, हमारे प्रार्थना को सुनने वाले जीवित खुदावंद है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, अपने अच्छे समय के लिए धन्यवाद। इतने समय आपकी उपस्थिति में बाट जोड़ने के लिए जो दया और अनुग्रह आपने किया, इसलिए धन्यवाद। अब परमेश्वर स्टार्टिंग से एंड तक हर एक भागों को आपके मजबूत हाथों ने परमेश्वर आशीष किया, संभाले रहा, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आराधना में भाग लिए हुए हर एक भाई और बहन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक परिवारजनों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। वो हर एक लोग परमेश्वर आपके अंदर आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर। सारी शारीरिक लालसाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक पापों से उन्हें दूर रखिए परमेश्वर। हालेलुया। उनको देखने वाले परमेश्वर आपको देखने पाए परमेश्वर। उनके चाल चलन में, उनके हाव भाव में परिवर्तन दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपके तेज को प्रकट करने वाले प्रजा बनने के लिए जो खुशी उनने पाया है वो दूसरों में बांटने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए राजा। उतना ही नहीं परमेश्वर, अभी हम परमेश्वर मैसेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर। संदेश को आप आशीष कर दीजिए, आपके दास को हालेलुया छिपाकर आप प्रकट होइए परमेश्वर। आपके जीवित मन्ना से हम हर एक प्यासे भूखे हालेलुया हृदय को तृप्त कीजिए राजा। हमारे परमेश्वर गाँवों को परमेश्वर मलम पट्टी करके बांध दीजिए परमेश्वर। अनुवाद करने वाली बहन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। अच्छी तरह से अनुवाद करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, अच्छे शब्दों को दीजिए, वो लोगों को समझ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उतना ही नहीं परमेश्वर, लोग प्यास के साथ बैठने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, वो वचन उनके जीवन में 30-60 नहीं परमेश्वर 100 गुना कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आराधना के बीच में दखल अंदाजी करने वाले, ध्यान को यहाँ वहां भटकाने वाले सारे दुष्ट आत्मा की क्रियाओं को यीशु नाजरी के नाम से बांध कर निकल जाने के लिए हुक्म देते हैं परमेश्वर। अब बड़े बड़े कार्यों को कीजिए परमेश्वर। हम बड़े बड़े कार्यों की उम्मीद कर रखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी परमेश्वर, है और बनी रहेगी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। फिर से एक बार हम सबको आपके अनमोल हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा केवल हमारे द्वारा हो नहीं पाए, सारा धर्म महिमा केवल यीशु मसीह को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु नाजरी के नाम से सुन लीजिए मेरे प्यारे पिता। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। सूचना, जिस प्रकार रविवार की आराधना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता है, अब सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। मैं प्रभु के अंदर विश्वास करती हूँ जरूर परमेश्वर के आशीष को आप अनुभव कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये हफ्ते से हमने सोचा है कि चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए संडे क्लास भी हम शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि हम बड़े लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, बच्चे भी बैठते हैं आराधना करने, लेकिन उनको जिस प्रकार पहले संडे क्लास में टीचर सिखाया करते थे उसी तरह अभी वो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए फिर से हमने सोचा है कि हर रविवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा जूम प्लेटफॉर्म में उनके लिए विशेष तौर से हालेलुया चिल्ड्रंस प्रोग्राम रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी पेरेंट्स आप लोग ही अपने बच्चों को उत्साहित कर कर उसमें भाग लेने के लिए आप लोग रखना है। हालेलुया। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं जानते हैं कैसा ऑन करना है, कैसा ऑफ करना है, कुछ उनको पता नहीं है। क्योंकि स्कूल में जैसे आप पढ़ाई को मुख्य स्थान देते हैं, उसी तरह हफ्ते में एक दिन आपके बच्चों को प्रभु के ज्ञान में बढ़ाने के लिए बराबर 4 बजे आप अपने बच्चों को हालेलुया बिठा
बिठाकर उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित करना है। हालेलुया। और एक बात है, बुधवार को शाम को 5 बजे से 6 या 6:30 बजे तक बाइबल स्टडी होगा, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हो। और उतना ही नहीं, गुरुवार को रात को 9 बजे से 10 बजे तक सभी पुरुष और स्त्री आप लोग उसमें वो भी जूम मीटिंग के तरह होगा, उसमें सभी लोग आप लोग भाग लेना है। उसमें आप लोगों का पूछताछ किया जाएगा, आप लोगों को सलाह दिया जाएगा, फिर बाद में हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे ये हर हफ्ता हम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अभी कलीसिया खुलने का मतलब कोई ये नहीं है, अभी कोई ऑर्डर्स पास नहीं हुआ है, इसलिए तब तक के लिए हम एक दूसरे से मिले रहने के लिए, एक दूसरे के अंदर संबंध रखने के लिए हम इस तरह प्रार्थना को तैयार करने के लिए, प्रार्थना में आप लोगों को जोड़ने के लिए हम चाहते हैं। सभी लोग इस कार्य के लिए विशेष तौर से प्रार्थना कीजिए और भाग लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் எல்லாரும் நம்முடைய வீடுகளிலே இருந்து பயபக்தியோடு கூட கர்த்தருடைய ஆராதனையிலே நாம் பங்கு வகிப்போம். हम सभी लोग हालेलुया अपने घरों में भयभक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना में भाग लेंगे। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु हमें आशीष करे। இப்பொழுதும் நாம் தேவ செய்திக்கு நேராய் கடந்து செல்லலாம். अभी भी हम प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। ஆதியாகமம் उत्पत्ति 16ஆம் அதிகாரம் 16 अध्याय 7வது வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। கர்த்தருடைய தூதனானவர் यहोवा के स्वर्गदूत அவளை வனாந்தரத்திலே சூருக்கு போகிற வழியருகே இருக்கிற நீரூற்றண்டையில் கண்டார். उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, சாராயின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே, हे साराई की दासी हजीरा, எங்கிருந்து வருகிறாய்? तू कहाँ से आती எங்கே है, போகிறாய் कहाँ को जाती என்று है? கேட்டார். उसने कहा, அவள் நான் என் நாச்சியாராகிய சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றாள். उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் यहोवा की दूत ने நீ உன் நாச்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கி இரு என்றார். उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த அதிகாரத்துல 7 இருந்து 14 வசனம் வரை உள்ள வார்த்தையிலிருந்து சில வார்த்தையோடு அந்த வார்த்தைகளிலிருந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைபடுவாராக. ये अध्याय के 7वां वचन से 14 वचन के अंदर कई बातों को पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करना चाहता है। ஆமென். हालेलुया। வனாந்தரத்தில் रेगिस्तान ஒரு में வாழ்வு एक जिंदगी, என்ற தலைப்பிலே ये विषय में கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இடைபடுவாராக. पवित्र आत्मा बातें करेगा। வனாந்தரத்திலே रेगिस्तान में ஸ்தோத்திரம், இந்த ஆகாரை ये हजीरा को கர்த்தர் காண்கிறார். परमेश्वर देखता है। வனாந்தரம், रेगिस्तान, அல்லேலூயா, हालेलुया, எந்த விதமான இளைப்பாறுதல் இல்லாத ஒரு பாலைவனம். ओ जिधर कोई भी प्रकार का विश्राम हम नहीं ले सकते हैं, ऐसे खंडर जमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம், எங்கு பார்த்தாலும் கானல் காற்று, சோத்திரம், வெப்ப காற்று வீசுகிற அப்படியான கொடூரமான ஒரு வனாந்தரம். जिधर भी देखो धूप की हवा लगने वाली गर्मी से भरी हुई वो रेगिस्तान। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், சோத்திரம், இந்த ஆகார் देखो ये हजीरा ஸ்தோத்திரம் ஆபிரகாமினுடைய ஒரு அடிமை பெண்ணாய் இருந்தாள். अब्राहम के घर में काम करने वाली एक गुलाम स्त्री थी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம், ஆபிரகாம் அவருடைய மனைவி சாராள் अब्राहम और उसकी पत्नी सराय அவருடைய வீட்டிலே வேலை செய்த இந்த அடிமை பெண்ணாளாகிய ஆகார். उनके घरों में काम करने वाली एक गुलाम स्त्री हजीरा। பாருங்கள், देखिएगा, இந்த ஆபிரகாம் ये अब्राहम தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராக प्रभु के द्वारा आशीषित पाकर நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்ய சம்பந்தனராய் காணப்படுகிறார். अच्छा एक धनी व्यक्ति बन गया था। எல்லா தேவைகளும் எல்லா காரியங்களும்
எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இவருக்கு உண்டாயிருந்தாலும் सब प्रकार का आशीर्वाद धन इसको होने के बावजूद இவருக்கு ஒரு வாரிசு இல்லை. ये अब्राहम को एक वारिस नहीं था. ஆனால் लेकिन கர்த்தராகிய தேவன் परमेश्वर यहोवा அவருக்கு வாக்கு கொடுத்திருந்தார். उनको वायदा दिया था, நான் உனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுப்பேன். मैं तुझे एक पुत्र दूंगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு அவர் காத்திருந்தார். वो वायदा के लिए वो बाट जोते रहा. 10 வருடங்கள் கழிந்தது. 10 साल बीत चुका. ஸ்தோத்திரம். ஆபிரகாமுடைய மனைவி சாராள் சொல்லுகிறார்கள், अब्राहम की पत्नी साराई ने कहा, கர்த்தர் என் கருப்பையை அடைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने मेरे खोक को बंद कर दिया है. ஸ்தோத்திரம். நம் வீட்டில் அடிமையாய் வேலை பார்க்கிற இந்த ஆகாரிடம் அல்லேலூயா நீ சேரும். இதன் மூலமாக நமக்கு சந்ததி இருக்கும். मेरे अपने घर पे काम करने वाली ये गुलाम स्त्री हजीरा के साथ आप संबंध रखिएगा ताकि उसके द्वारा हमें संतान उत्पन्न होगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வார்த்தையிலே ये शब्द में ஆபிரகாம் अब्राहम தன்னுடைய விசுவாசத்தில் தடுமாற்றம் அடைந்து अपने विश्वास में कमजोर होकर அவர் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்த வசனத்தை தள்ளிவிட்டு परमेश्वर के वायदा के वचन को टालकर கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவிகொடாமல் प्रभु के बातों को यकीन न करते हुए கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை அலல் தட்டி விட்டு प्रभु के वायदा को तुच्छ जानते हुए காலங்கள் சோத்திரம் அதிகமாகி சோத்திரம் அல்லேலூயா சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாய் இருக்கிற போது அவர் என்ன செய்கிறார்? சோத்திரம் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை அல்லேலூயா அதற்கு செவிகொடாமல் தன்னுடைய துணைவியாராகிய சாராளுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறார். परिस्थिति हालेलुया काल देरी होने के कारण वातावरण को देखते ही वो अपने परमेश्वर के वायदा को पर भरोसा न रखते हुए उसकी बीबी साराई के बातों को कान लगाया, सुना, उसके अनुसार किया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரோடு கூட அவர் சம்பந்தம் கொள்ளுகிறார். देखो गुलाम स्त्री हजीरा के साथ वो संबंध रखता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படியான காலங்கள் செல்லும் பொழுது ऐसे काल जाते जाते பாருங்கள், देखिएगा ஸ்தோத்திரம் நாம் ஒரு அடிமை பெண்ணா இருந்தோம். हम एक गुलाम पेन होने के नाते இன்று நம்முடைய எஜமானாகிய ஆபிரகாமுடைய மனைவியாக ஸ்தோத்திரம் நாம் சேர்க்கப்பட்டோமே. அப்படியான ஒரு உன்னதமான ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் என்கிற ஒரு கனம், அதோடு கூட ஒரு மேட்டிமை, பெருமை அவளை சூழ்ந்து கொண்டது. देखो अजीरा के अंदर हालेलुया इस प्रकार का विचार आया, मैं तो गुलाम स्त्री है लेकिन आज मेरा मालिक के पत्नी बनने के कारण मुझे एक बड़ा आदर मिला है. ऐसे कहकर उसके अंदर एक प्रकार का घमंड आ गया था. அல்லேலூயா. हालेलुया. எவ்வளவு சோத்திரம் ஒரு யாதொரு மனைவியா இருந்தாலும் यदि कोई भी पत्नी हो இப்படியான ஒரு செயலை ஒரு பொழுதும் செய்ய மாட்டார். ऐसे कार्य को करने के लिए कोई जगह नहीं देता. தன்னை சோத்திரம் தன் இருதயத்தை பெரிதாக்கி கொண்டு சோத்திரம் தன்னை முழுவதுமாய் தாழ்த்தி அப்படியாக அவளை தன்னுடைய கணவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாள். देखो ये साराई अपने हृदय को बढ़ा कर अपने हालेलुया गुलाम स्त्री को अपने हालेलुया पति को दे देती है. சோத்திரம் இப்படியாக கணவன் மனைவியாக சோத்திரம் அப்படியான ஒரு ஸ்தானத்திலே இணைக்கப்பட்ட அந்த ஆகார், देखो पत्नी के हालेलुया स्थान में जुड़ी हुई वो हजीरा தன்னை மேட்டிமை கொண்டு தன்னுடைய நாச்சியாரை தன்னுடைய எஜமாட்டியாரை மிகவும் இகழ்ந்து நகைக்கிறவளாய் துச்சமா எண்ணுகிறவளாய் காணப்படுகிறாள். देखो ये हजीरा जो गुलाम स्त्री है वो जब वो हालेलुया गर्भवती हो गई, इसे जानते ही वो अपने मलकीन को एकदम तुच्छ जानने लगी, एकदम हालेलुया उसका निंदा करने लगी, तिरस्कार करने लगी. இந்த நிலையிலே ये परिस्थिति में பாருங்கள், देखिएगा சோத்திரம் அந்த சாராள் தன்னுடைய கணவனாகிய ஆபிரகாமிடத்திலே சொல்லுகிறார், सारा अपना पति अब्राहम से कहती है, நான் அவளை உமது மடியில் தந்தேன், मैंने उसको
उसको आपके गोद में दे दिया था, ஆனால் அவள் என்னை நகைக்கிறாள். लेकिन वो मेरी निंदा करती है. உங்களுக்கும் ஸ்தோத்திரம், எனக்கும் கர்த்தர் நடுவராக நிற்பாராக. तुम्हारा और मेरे बीच में परमेश्वरी न्यायाधीश बनकर रुके. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகார் இங்கே ஸ்தோத்திரம் சாராள் தான் செய்த தவறை அல்லேலூயா உணராத வண்ணம், தன்னுடைய குற்றத்தை அல்லேலூயா உணராமல் தன் கணவனாரிடத்திலே அதை ஸ்தோத்திரம் எடுத்து கணவனாரிடத்திலே போடுகிறவளாய் காணப்படுகிறார். देखो ये साराई अपने गलती को न मानते हुए दोष को अपने पति के ऊपर लगा देती है. நாமும் நம்முடைய குற்றத்தை உணராமல் हम भी कई समय हमारे जीवन में हमारे गलतियों को न मानते हुए அநேக நேரம் ஸ்தோத்திரம் என்ன நடந்தது, எதனால் நடந்தது என்று ஸ்தோத்திரம் தன்மேல் தவறு இருந்தாலும் அதை மாற்றான்மேலே தள்ளுகிறதிலேயே நாம் எப்பொழுதும் அல்லேலூயா அப்படியாகவே நாம் நடந்து கொள்கிறோம். हमारे जीवन में भी कई समय हम हालेलुया जब गलतियां हो जाती है तो हम अपने ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं. இதுல வேற கர்த்தர் நடுவராய் இருப்பாரா? और इसमें वो कहती है प्रभु ही हमारा न्याय बनकर நான் चला है. சுய புத்தியில் சார்ந்து கொண்டதனால वो खुद का बुद्धि का सहारा लेने के தன்னுடைய कारण தவறை உணராமல் अपने गलती को न मानते हुए ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரை நடுவராக இழுக்கிறார்கள். प्रभु को मध्यस्थ करके वो लेती है. இப்படி நாமும் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே அநேக நேரம் தவறிழைத்து இப்படியாக நாம் செய்த தவறுகளுக்கு கர்த்தரை நாம் அல்லேலூயா நடுவராய் கொண்டு வருகிறோம். हम भी हमारे विश्वास के जीवन में कई समयों को हम गलती करते हैं, लेकिन उस समय हम परमेश्वर को हमारे मध्य में बुलाते हैं और कहते हैं प्रभु आप ही न्याय करो. இப்படியாய் வசனங்களை வாசிக்கும் போது இந்த செயல்களை நாம் அல்லேலூயா அறியும் பொழுது நாம் விவேகமாய் ஸ்தோத்திரம் தவறிழைக்காமல் நடந்து கொள்ள கர்த்தர் நம்மை உணர்த்துவாராக. ये वचनों को पढ़ते समय हमें हालेलुया पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे ताकि हम इस प्रकार की गलती ना करें. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள், देखिए சாராள் மிக கடினமாக அல்லேலூயா ஆகாரை நடத்தினதுனாலே देखो साराई ने हजीरा को बहुत कठिनाई से चलाने के कारण ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள், தன் குற்றத்தை ஆகாருடைய குற்றத்தை சாராள் உணர்த்தாமல் அவளை மிகவும் கடுமையாய் நடத்துகிறாள். देखो हजीरा की गलती को साराई न बताते हुए उसके साथ कठोरता से व्यवहार करती है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் அப்படி இருத்தலாக. हम भी ऐसे नहीं रहना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். इससे हमें समझ में आना है. நாம் தவறு இழைத்த அந்த நபரை நாம் சோதர வேத வசனத்தோடு கூட நல் ஆலோசனையோடு கூட நாம் உணர்த்தி அவர்களை சீர்திருத்த பார்க்கமே அல்லாமல் நாம் இப்படி கடுமையாக நடந்து கொள்ளலாக. हम भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आते समय जो हमें दुख देता है, निंदा करता है, उनको कठोरता से उनके साथ व्यवहार न करते हुए उनके गलतियों को उन्हें बतलाकर उन्हें समझाना है. சோத்ரம் சாராள் ஆகாரிடத்தில் கடினமாய் நடந்து கொண்டதனாலே அவள் தன் அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு ஓடி போகிறாள். देखो साराई हजीरा के साथ कठोरता से व्यवहार करने के कारण हजीरा अपने स्थान को छोड़कर भाग जाती है. हालेलुया. हालेलुया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, அவள் எங்கே ஓடுகிறாள்? वो कहाँ दौड़ती है? வனாந்திரத்தை நோக்கி ஓடுகிறாள். रेगिस्तान की ओर दौड़ती है. हालेलुया. हालेलुया. இந்த வனாந்திரம் ये रेगिस्तान சோத்ரம் எந்த விதமான இளைப்பாறுதல் உள்ள ஸ்தலமா இல்ல. इधर कोई भी प्रकार का विश्राम नहीं मिलता. அங்கே யாரையும் காணோம். उधर किसी को भी देख नहीं सकते. யாருக்கும் தெரியாமல் कोई भी नहीं जाने தன் வாழ்க்கையை மாய்த்து கொள்ள அவள் எத்தனித்தாள். अपने जीवन को अंत करने के लिए उसने कोशिश किया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, உங்களுடைய வாழ்விலும் आपके जीवन में भी பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் अनेक प्रकार की परिस्थिति में நீங்கள் நெருக்கப்படும் போது, आप दबाया जाते நீங்கள் समय, ஒடுக்கப்படும் போது, आप जब दबाए जाते हो, நீங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போக ஆகாரை போல எண்ணுகிறீர்களோ, आप
भी वो स्थान से हजीरे के नाई भाग जाने के लिए सोच रहे हो क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியான சூழ்நிலையிலே ऐसे परिस्थिति இந்த में ஆகார் ये हजीरा சோத்திரம் தன்னுடைய வாழ்வில் உள்ள நிலைமைகளை எல்லாம் தேவனிடத்தில் எடுத்து சொல்லாமல் वो अपना सारा परिस्थिति को परमेश्वर के पास न बोलते हुए ஆபிரகாம் என்ற எஜமானுடைய வீட்டில் இருக்கிறாள், ஆபிரகாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதை சோத்திரம் இந்த ஆகார் நன்கு அறிந்திருக்கிறாள். சோத்திரம் இப்படியான கஷ்ட சூழ்நிலையிலே, நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே பிதாவாகி தேவனை நோக்கி அபயமிடாமல் वो अब्राहम के घर में रहने वाली वो स्त्री अब्राहम के सारे कार्य को देखती है, तो वो इस परिस्थिति में अब्राहम के परमेश्वर को पुकारना था, उसकी ओर देखना था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। தன் சுய புத்தியில் சார்ந்து अपना खुद का बुद्धि का सहारा लिया, வனாந்தரத்தை நோக்கி ஓடுகிறார். रेगिस्तान की ओर दौड़ी। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा அந்த வனாந்தரத்திலே वो रेगिस्तान में யாருடைய ஒத்தாசையும் கிடையாது. किसी का भी सहायता नहीं है, யாரும் சோத்திரம் அங்கே காணப்பட மாட்டார்கள். उधर कोई भी दिखाई नहीं देते தன் थे। வாழ்க்கையை மாய்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறாள். अपने जीवन को अंत करे ऐसे सोच रही थी। இப்படியான நெருக்கமான சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்வில் வரும் பொழுது ऐसे संकट का परिस्थिति आपके जीवन में आते समय அல்லேலூயா, हालेलुया। நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாராமல் आप परमेश्वर की ओर न देखते हुए இப்படியே உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்கள் சுயபுத்தியின் மேல் சார்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே வனாந்தரமாக்கிக் கொள்ளுகிறீர்கள். आप अपना खुद का बुद्धि का सहारा लेकर अपने जीवन को आप ही रेगिस्तान बनाते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் இந்த நாளிலே வனாந்தரம் போல் காணப்படுகிறதோ? क्या आपका जीवन भी इन दिनों में रेगिस्तान के समान है? அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம் வனாந்தரத்திலே ஒரு வாழ்வை கொடுத்த அல்லேலூயா வாழ்வளிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அவளை தூதன் என்ற முறையிலே அங்கே காண்கிறார். देखो रेगिस्तान में उसको जीवन दिया हुआ परमेश्वर एक स्वर्गदूत के नाई उसे दिखाई देता है। வனாந்தரம் रेगिस्तान யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள். कोई भी देख नहीं என் सकता। வாழ்க்கையை இன்றோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். मेरे जीवन का आज ही मैं अंत कर दूंगी। அப்படியான ஒரு நெருக்கம், ऐसा एक संकट, அப்படியான சூழ்நிலையிலே நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு क्या கொண்டிருக்கிறீர்கள். ऐसे परिस्थिति में आप भी दुख झेल रहे हो? அல்லேலூயா. हालेलुया। தற்கொலை ஒரு முடிவு அல்ல. वो खुदकुशी अंत नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। விஷத்தை குடித்து நான் மாண்டு போகலாம், जहर पीकर मैं मर जाऊं, கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு இடத்திலே நான் கடந்து போய் என்னை மாய்த்துக் கொள்ளலாம் या अनदेखी जगह में मैं चले जाऊं और मैं मर जाऊं, என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ? क्या ऐसे आप सोच रहे हो? தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा பாருங்கள் देखिए என்ன நடக்கிறது. क्या होता है। தன் சுய புத்தியில் சாருகிறவருடைய வாழ்வில் என்ன நடக்கிறது? अपने खुद का बुद्धि का सहारा लेने वालों के जीवन में क्या होता है? வனாந்தரம். रेगिस्तान। அல்லேலூயா. இந்த हालेलुया। வனாந்தர வாழ்விலே ये रेगिस्तान के जीवन में பாருங்கள், देखिए சோத்திரம் ஜீவ நீர் ஊற்று அருகிலே वो जीवन के सोते के सामने சோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே தூதனின் வடிவிலே காண்கிறாள் ओ ஆகார். ओ यीशु मसीह को वहाँ स्वर्ग दूत के नाई उसको दिखाई दे रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। சோத்திரம் அங்கே ஒரு தூதனுடைய வடிவிலே இயேசு கிறிஸ்துவை கண்ட மாத்திரத்திலே देखो उधर एक दूत के नाई यीशु मसीह को देखते ही அவளுக்கு மிக ஆச்சரியம். उसको बहुत आश्चर्य लगा, இங்கே யார் என்னை காண மாட்டார்கள். इधर कोई भी मुझे नहीं देखेगा। ஆம், தன்னை மாய்த்துக் கொள்கிறவர்கள், वो जो अपने आप को खत्म करना தன் வாழ்வை सोचते हैं, அழித்துக் கொள்ள जो விரும்புகிறவர்கள் अपने खुद के जीवन को नष्ट करने के लिए सोचते யாரும் हैं, பார்க்காத ஒரு இடத்திலே, कोई भी नहीं देखेगा ऐसे स्थान में, யாரும் கேள்விப்படாத சூழ்நிலையிலே कोई भी हालेलुया सुनेगा नहीं ऐसी जगहों में அப்படியாய் தன் வாழ்வை மாய்த்துக் கொள்ள எத்தனிப்பார். अपने जीवन को अंत करने के लिए कोशिश करेगा। அதுபோல் ஆகார் செய்தாள். उसी तरह हजीरा ने किया, ஆனால் लेकिन சோத்திரம் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், मनुष्य चेहरे को देखता है, கர்த்தர் உள்ளிந்திரியங்களை பார்க்கிறார். परमेश्वर दिल को जांचता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே கர்த்தர் அங்கே அவளை கண்டது மாத்திரமல்ல, इसलिए परमेश्वर ना केवल उसको देखा, சோத்திரம் அடுத்த வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் दूसरा वचन को यदि देखे, சோத்திரம் அவள் எவ்வளவு தன்னை
மேட்டிமையாக பெருமையாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் என்பதை கர்த்தர் உணர்ந்து அவளை உணர்த்தும்படியாக அந்த வார்த்தையினாலே சோத்திரம் அடைமொழியின் பெயர் வைத்து அவளை அழைக்கிறார். அடிமை பெண்ணாகி ஆகாரே. देखो उधर परमेश्वर उसके घमंड को जानकर प्रभु उधर कहता है साराई के दासी हजीरा. हालेलुया हालेलुया. சாராயின் அடிமை பெண்ணாகி ஆகாரே. ये साराई के दासी हजीरा. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, சோத்திரம் ஒருவர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்திருந்தால் यदि आपको कोई भलाई किया होगा அதை நாம் ஒரு பொழுதும் மறக்கலாகாது. उसे हम कभी भी नहीं भूलना है. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है சோத்திரம் என்னுடையவன் என்று சொல்லுகிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தாலும் எனக்கு செய்கிறீர்கள் என்று வேதம் நம்மை உணர்த்துவிக்கிறது, போதிப்பிக்கிறது. वचन कहता है यदि मेरे नाम से ये छोटा सा व्यक्ति को यदि तुम कुछ भलाई करेंगे वो मेरे लिए करते हैं, इसे भूल नहीं जाना. வேதத்தில் பார்க்கிறோம் என்னும் वचन में देखते हैं ஒரு கலயம் தண்ணீர் கொடுத்தால் एक लोटा यदि पानी भी देंगे, ஹalleluya, हालेलुया, அதற்குறித்தான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். उसका आशीर्वाद को परमेश्वर देता है. ஆமென். हालेलुया. எனவே நீங்கள் யார் மூலமாய் உயர்த்தப்பட்டால் आप किसी के द्वारा यदि आप ऊंचे स्थान पाए रहेंगे, அந்த நன்றியை ஒரு நாள் நீங்கள் மறக்கலாகாது. वो उपकार को आप कभी भी नहीं भूलना है. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த தேவனே நம்மை அவர்களுடைய கண்களிலே தயவு கிடைக்க செய்து உயர்த்துகிறார். परमेश्वर ही उनके आंखों में दया मिलने रखता है और हमें ऊंचा उठाता है. எனவே தேவனை ஒரு பொழுதும் மறக்காமல், इसलिए परमेश्वर को कभी नहीं भूलते हुए சோத்திரம் அந்த நபரையும் நாம் மறக்காமல் நன்றி உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள वो வேண்டும். व्यक्ति को भी हम भूलना नहीं है, हमें उनका शुक्र गुजारते हुए रहना है. எனவே கர்த்தர் உணர்த்தும்படியாக சாராயின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே சோத்திரம் என்று அழைக்கிறார். इसलिए परमेश्वर उसे समझाने के लिए कहता है ये साराई के दासी हजीरा. ஹalleluya. हालेलुया. சோத்திரம் அவள் தன்னை மாய்த்து கொள்ள கடந்து போனாலும் जब वो अपने आप को खत्म करने के लिए जा रही थी, ஹalleluya, हालेलुया, கர்த்தர் அங்கே பட்சமாய் அவளை விசாரிக்கிறார். परमेश्वर उसके पक्ष से उसका पूछताछ करता है, सुधि लेता है. ஆகாரே, ए हजीरा, எங்கிருந்து வருகிறாய், तू कहाँ से आती है, எங்கே போகிறாய் कहाँ जा रही है, என்று கேட்டார். ऐसे पूछा. ஹalleluya, हालेलुया. praise the Lord. பாருங்க எவ்வளவு அருமையாய் என் ஆண்டவர் சோத்திரம் தன் சுய புத்தியில் மேல் சார்ந்து தான் எடுத்த முடிவு தவறு என்பதை உணர்ந்தும் அவர்களிடத்தில் இரக்கமாயிருந்து மனம் திரும்புவதற்கு சோத்திரம் இந்த வேளையிலே ஒரு சமயத்தை ஹalleluya ஒரு சான்ஸை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். देखो खुद का बुद्धि का सहारा लेने वाली वो हजीरा के ऊपर भी परमेश्वर इतना दया कर रहा है कि उसको मन फिराने का एक मौका, एक अवसर परमेश्वर दे रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, வனாந்தரமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கை போயிற்றோ, क्या रेगिस्तान के समान आपका जिंदगी हो चुका है, என்னுடைய சூழலை எல்லாரும் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறார்களோ, क्या मेरे परिस्थिति को देख के भी अनदेखे हैं, என்னை யாரும் விசாரியாமல் போனார்களோ क्या मेरा कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, என்று கலங்கி நெருக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறீர்களோ, ऐसे व्याकुल होकर परिस्थिति में है, இப்படியான சூழ்நிலையில் இருக்கிற உங்களை கர்த்தர் இன்று விசாரிக்கிறார். ऐसे परिस्थिति में रहने वाले आपका परमेश्वर आज पूछताछ कर रहा வேதம் है. என்ன சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள். वचन क्या कह रहा है देखिएगा. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय को ले लेंगे. 1 பேதுரு पहला पत्रस 5ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 5वां अध्याय அங்கே 7, 8, 9 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 7, 8, 9 वचन को वहां पर पढ़ेंगे. பாருங்கள், देखिएगा, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் वो आपका पूछताछ करता இந்த है. பூமியிலே மனிதன் நம்மை விசாரியாமல் போனாலும், ये पृथ्वी में मनुष्य यदि हमारा सुधि नहीं लेता है, அறிந்தும் அறியாமல் போனாலும், जानकर भी अनजान के यदि रहे, ஹalleluya, हालेलुया, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், हमारा प्रभु यीशु कहता है கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் प्रभु आपका
पूछताछ करता है। ஜீவனுள்ள தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை இந்த நாளிலே விசாரிக்கிறார். जीवित प्रभु यीशु मसीह इस दिन में आपका पूछताछ करता है। வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விசாரிக்கிறார். आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ यीशु मसीह आपका पूछताछ உலக करता है। ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விசாரிக்கிறார். जगत का उद्धार करता यीशु मसीह आपका पूछताछ करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் ओ परमेश्वर आपका पूछताछ करता உங்கள் है। கவலைகளை எல்லாம் எவ்வகையான கவலைகளா இருந்தாலும் சரி எல்லா கவலைகளையும் கர்த்தர் மேல் வைத்து விடுங்கள். आपकी सारी चिंता को उसके ऊपर डाल दो। நீங்க வைக்க கூடாதாம். आपको नहीं रखना है। எல்லா வகையான கவலைகளையும் सारी चिंता को ஹல்லேலூயா हालेलुया பிள்ளைகளுடைய படிப்பை குறித்து, बच्चों के पढ़ाई की அவருடைய चिंता, எதிர்காலத்தை குறித்து, वो उनके भविष्य का நம்முடைய चिंता, தொழில் வியாபாரத்தை குறித்து, हमारे काम धंधा की चिंता, எவ்வகையான காரியங்களா இருந்தாலும் कैसा भी चिंता क्यों ना हो, எல்லா வகையான கவலைகளையும் सारे चिंताओं को கர்த்தர் மேல் வைத்து விடுவோம். परमेश्वर के ऊपर रखेंगे। ஆமென். என் हालेलुया। கவலைகளை எல்லாம் मेरे सारे चिंताओं கர்த்தர் को மேல் வைத்துக்கொண்டு प्रभु के ऊपर रखकर கர்த்தருடைய கற்பனையின்படி நடக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलने के लिए अर्पण करता என்று हूँ। சொல்லி பாருங்கள். ऐसे बोलकर देखिए, நீங்கள் கர்த்தருடைய கற்பனையின்படி நடந்து கொண்டு आप प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार உங்கள் चलकर கவலைகளை எல்லாம் கர்த்தர் மேல் வைக்கும் பொழுது आपके सारे चिंताओं को यहोवा के ऊपर रखते கர்த்தர் समय உங்களை மெய்யாகவே விடுதலையாக்குவார். परमेश्वर सचमुच आपको छुड़ाएगा। ஹல்லேலூயா. आमीन। நீங்கள் கர்த்தருடைய கற்பனையின்படி நடக்காமல் आप प्रभु के आज्ञा के अनुसार न चलते हुए, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உங்கள் சுயபுத்தியின் மேல் சார்ந்து கொண்டு यदि अपना खुद का बुद्धि का सहारा लोगे, சோத்திரம் உங்கள் விருப்பப்படி நடந்து கொள்வீர்கள் என்றால் अपने इच्छा के अनुसार यदि चलोगे, கர்த்தர் சில வேளைகளிலே परमेश्वर कई समयों में ஹல்லேலூயா விசாரிக்காமல் போக கூடும். पूछताछ किए बिना रहेगा। ஆனால் लेकिन இந்த வசனத்தின்படி பார்ப்போமே என்றால், ये वचन के இந்த अनुसार यदि ஆகாருடைய देखेंगे, வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையை குறித்து பார்ப்போமே என்றால், ये हजीरा का परिस्थिति को यदि देखे, ஆகாருக்கு சோத்திரம் இரக்கம் காட்டின கர்த்தர் हजीरा पर दया किया हुआ परमेश्वर, கர்த்தருடைய வசனத்தின் படி நீங்கள் நடவாமல் சுயபுத்தியின் மேல் சார்ந்தவர்களாக இன்று உங்கள் வாழ்க்கையை வனாந்தரமாக்கி கொண்டவர்களாய் தென்பட்டாலும் கூட கர்த்தர் இன்று மனதுருகி உங்கள் மேல் இரக்கம் வைத்து உங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவராக உங்களை விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறதுனாலே உங்கள் எல்லா கவலைகளையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். देखो आज परमेश्वर आपका सुधि लेता है, क्योंकि उसको आपके बारे में चिंता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए சோத்திரம் என்னுமாய் 8வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். 8वां वचन में देखते हैं, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், सचेत रहो, விழித்திருங்கள், जागते रहो, ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகி பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே சோத்திரம் அவன் யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி அவன் சோத்திரம் அவனுடைய வகைகள், அவனுடைய சுபாவங்கள், அவனுடைய குணாதிசயங்கள் நம்மிலே காண்கிறதா என்று அறிந்து சோத்திரம் எவரை விழுங்கலாம் என்று சுற்றி திரிகிறவராய் இருக்கிறதுனால தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்கள். वो हमारे परिस्थिति को शैतान जानता है, इसलिए वो किस प्रकार हमें वंचित कर कर हमें हालेलुया गिरा दे बोलकर गरजने वाले शेर के नाय घूम रहा है। அவனுடைய வகைகள் ஏதாவது उसका अवसर, उसका कार्य यदि हमारे अंदर कुछ रहेगा तो उसके द्वारा अंदर प्रवेश कर कर हमें फाड़ खाएगा। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து विश्वास में दृढ़ रहिए, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். उसका सामना कीजिए। தெளிவாக யாக்கோப்பு 4:7 எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள். याकूब 4:7 में लिखा है, விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து परमेश्वर के अधीन हो जाओ, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से யாக்கோபு बाहर 4:7 निकलेगा। என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? याकूब 4:7 में क्या लिखा है? அங்கே கொஞ்சம் தெளிவாய் இருக்கிறது. उधर थोड़ा सचेतपन में है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर के अधीन हो जाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருங்க. विश्वास में दृढ़ रहिए, ஏன்னா உங்க விசுவாசத்தை பறித்துக் கொள்ளதான் क्योंकि आपके विश्वास को छीन लेने के लिए சாத்தானுடைய வகைகள் ஏதாவது உங்களுக்குள் இருக்கிறதா என்று அவன் பார்த்து அதனூடாய் உட்புகுந்து கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை பறித்துக் கொள்ள யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி கர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல் சுற்றி வருகிறான். उसका अवसर आपके अंदर कुछ है क्या, इसे देखकर वो हालेलुया गरजने वाले शेर के नाई वो गरज कर फिर रहा है ताकि वो आपके अंदर प्रवेश करे और आपको फाड़ खाए। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ஆமென். हालेलुया। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருங்கள். विश्वास में दृढ़ रहो, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். वचन के अधीन रहो, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். शैतान का सामना करो, அப்பொழுது तभी அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். वो भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। பாருங்கள், देखिए சோத்திரம். ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்துக்கு மீண்டும் செல்லலாம். उत्पत्ति 16 अध्याय को फिर से आएंगे। ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரம். उत्पत्ति 16 अध्याय। சோத்திரம். கர்த்தர் பட்சமாய் விசாரிக்கிறார். परमेश्वर पूछताछ करता है। அவள் என்ன சொல்கிறாள்? वो क्या कहती है? நான் என் நாச்சியாராகிய சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன். मैं अपने स्वामिनी सराय के सामने से भाग आई हूँ। அவ என்ன செய்றா? वो क्या करती है? அங்கே கர்த்தர் விசாரிக்கிறார். प्रभु पूछताछ करता है, அதுக்கு தன்னை அவள் மறைக்கிறாள். वो अपने आप को छिपाती தன்னை है, வஞ்சிக்கிறாள். अपने आप को वंचित कर தன்னை रही है, தானே ஏமாற்றுகிறாள் अपने आप को फंसा रही है। என்பதை உணராமல் इसे न समझते हुए ஹalleluya हालेलुया தன்னை மறைக்கிறவளாக காணப்படுகிறாள். अपने आप को छिपाती है। Praise the Lord. हालेलुया। வசனம் நீதிமொழிகள் 28:13 சொல்கிறது. नीति वचन 28:13 कहता है। நீதிமொழிகள் नीति वचन 18:23 18:23 இல்ல 28:13 நீதிமொழிகள் 28:13 नीति वचन 28 उसका 23 பாருங்க. क्या தன் है? பாவங்களை மறைக்கிறவன் जो अपने पापों को छिपाता வாழ்வடைய மாட்டான். नहीं जिएगा, அவைகளை அறிக்கை செய்து जो उसको अंगीकार விட்டு करता விடுகிறவனோ छोड़ देता है இரக்கம் பெறுவான். दया पाता है। ஹalleluya. हालेलुया। தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் जो अपने पापों को छिपाता है வாழ்வடைய மாட்டான். कभी नहीं जिएगा, அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ अंगीकार कर कर छोड़ देने वाला, அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். अंगीकार कर कर छोड़ देना है और प्रभु से मिल जाना है। பாவம் செய்கிறது, पाप करना, அறிக்கை செய்கிறது, अंगीकार करना, பாவம் செய்கிறது, पाप करना, அறிக்கை செய்கிறது, अंगीकार அப்படி करना, அல்ல. ऐसे नहीं। பாவம் செய்யும் பொழுது पाप करते கர்த்தருடைய समय வார்த்தையால் உணர்த்தப்படும் பொழுது पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाते நீங்கள் समय உணர்த்தப்பட்டவர்களாக आप समझाया जाकर பாவ உணர்வடைந்து पाप का समझ பாவத்தை அறிக்கை पाकर செய்து விட்டு விட்டு पाप का अंगीकार कर कर छोड़ देना கர்த்தரை है, சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். प्रभु के निकट आ जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். ஆமென்। அப்பொழுது உங்களுக்கு பிழைப்புண்டு, तभी आपको जिंदगी அப்பொழுது मिलेगा, உங்களுக்கு இரக்கம் உண்டு, तभी आपको दया அப்பொழுது मिलेगा, உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு. तभी आपको समाधान मिलेगा। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். अपने पाप को छिपाने वाला कभी नहीं அவைகளை जिएगा, அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். अंगीकार कर कर छोड़ देने वाला दया पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। நாச்சியார் அண்டையிலே சோத்திரம். நாச்சியார் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை அவளுக்கு கொடுத்திருக்கிறதைனால அவள் நாச்சியாரை மிகவும் துட்சமாய் எண்ணி அவளை அல்லேலூயா அவளிடத்திலே அவளை சோதரம் தன்னை மேட்டிமைப்படுத்தி கொண்டு நடந்து கொண்டதினாலே அவள் செய்த தவறுகளின் நிமித்தம் அவள் அங்கே அவளை கடினமாக நடத்த வேண்டியதாக இருந்தது. தன் குற்றத்தை மறைக்கிறவளாக, தான் இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதையும் மறைக்கிறவளாக அங்கே ஆகார் காணப்படுகிறாள். देखो अपने स्वामिनी के साथ वो हालेलुया वो अच्छे से न चलने के कारण, उसकी निंदा करने के कारण हालेलुया वो उस बात को उधर न बताते हुए अपने आप को छिपा कर उधर केवल कहती है मेरे स्वामिनी से मैं भाग चली आई हूँ। हालेलुया।
हालेलुया ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा நாம் நம்முடைய குற்றங்களை மறைக்கலாகாது. देखो हम भी अपनी गलतियों को छिपाना नहीं है நம்முடைய குற்றத்தை अपनी गलतियों को நாம் அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டால் अंगीकार कर यदि छोड़ நமக்கு देंगे தேவனிடத்தில் இரக்கம் கிடைக்கும். प्रभु की ओर से हमें दया मिलेगा। 1 யோவான் पहला यूहन्ना 1 அதிகாரம் पहला वचन அல்லேலூயா 8-9 வசனம். 8 और 9 1 யோவான் पहला यूहन्ना 1 அதிகாரம் पहला अध्याय 8-9 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 8 और 9 क्या நமக்கு कहता है? பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। சத்தியம் நமக்குள் இராது. सत्य हमारे अंदर नहीं होगा। நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் यदि पापों को मान ले, பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து पापों को क्षमा करके எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி सब अशुद्ध से शुद्ध நம்மை करने के लिए, சுத்திகரிப்பதற்கு शुद्ध करने के लिए கர்த்தர் உண்மையின் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा நாம் தவறு இழைத்திருப்போமே ஆனால் हम यदि गलती किए கர்த்தருடைய होंगे, வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, प्रभु के वचन को पढ़ते தேவ वक्त, செய்தியை கேட்கும் போது प्रभु के वचन को सुनते समय நாம் உணர்த்தப்படுவோமே என்றால் यदि हम समझाया जाते हैं, நாம் சமாளிக்காமல், हम उसे ऐसे ही न छोड़ते हुए, அல்லேலூயா, சாக்கு போக்கு சொல்லாமல், बहाना न बोलते हुए, நம் குற்றத்தை உணர்ந்தவர்களாக हम गलतियों को मानते ही நம் பாவங்களை அறிக்கை செய்து पाप का अंगीकार करकर கர்த்தரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கும் போது प्रभु के पास क्षमा நம்முடைய मांगते எல்லா समय அநியாயங்களையும் மன்னித்து सारे अन्याय को क्षमा कर கர்த்தர் நம்மை சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையின் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए धर्मी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा சோத்திரம் ஆதியாகமம் उत्पत्ति 16 அதிகாரத்துக்கு 16 अध्याय में மீண்டுமாய் நாம் கடந்து செல்லலாம். फिर से हम आएंगे। சோத்திரம். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர், तभी परमेश्वर का दूत, நீ உன் நாச்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போ, तू अपने स्वामिनी के पास लौट जा, அவள் கையின் கீழ் அடங்கி இரு என்றார். उसके वश में रह, ऐसे कहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் மாறுத்திரமாக परमेश्वर ने ஆகாரை நோக்கி, हजीरा से நீ कहा, திரும்பி போ, तू लौट जा, உன் நாச்சியாரின் கையின் கீழ் அடங்கி இரு. स्वामिनी के वश में रह। அல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு கடினமான ஒன்று. ये कितना कठिन बात है। அவள் சோத்திரம் நாச்சியாராகிய சாராள் மிகவும் கடினமாய் நடத்துகிறார். देखो स्वामिनी वो साराय उसको बहुत कठोरता से चलाती है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது சூழ்நிலை அப்படித்தான் இருக்கு. अभी भी परिस्थिति ऐसी ही है। உலகமெங்கும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட सारा जगत कोरोना के द्वारा नुकसान पहुंचा है। நல்ல நல்ல வேலை உள்ளவர்கள் எல்லாம் வேலை இழந்து போயிருக்கு. अच्छे अच्छे नौकरी के साथ रहने वाले अपने नौकरी को खो லட்சோதி गए। லட்சம் மக்கள் வேலை இழந்து போயிருக்கு. लाखों लाख लोग नौकरी को खो गए हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். நிறைய கம்பெனிஸ் அடைபட்டு போயிருக்கிறது. बहुत सारे कंपनी तो बंद हो चुके हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். வேலையில 500 1000 என்று இருந்தவர்கள் எல்லாரும் இன்று 50 100மாக சோத்திரம் எல்லோரையும் குறைத்து விட்டு 50 100மாக வேலை பார்க்கிறவர்கள். 500 1000 लोग जिस स्थल में काम करते थे वहां से लोगों को कम कर अभी 50-100 लोग को रखकर काम चला रहे हैं। அப்படியே வேலை கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு முழு சம்பளம் இல்லை, பாதி சம்பளம் தான். वैसे भी यदि नौकरी भी देते हैं तो उनको पूरा पगार नहीं, केवल आधा पगार ही दिया जाता है। இப்படியான நெருக்கமான இடத்தில் இருந்தது. ऐसे संकट के परिस्थिति में से அல்லேலூயா. हालेलुया ஆம், நாம் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக, हम दबाए हुए स्थिति में நெருக்கப்பட்டவர்களாக, एकदम दुख से, அல்லேலூயா சோத்திரம், இந்த வேலை இதோடு செய்யாமல் இருக்கலாம். ये काम इससे अच्छा यदि हम नहीं करेंगे तो भला होगा। அவ்வளவாய் அந்த வேலை ஸ்தலத்திலே நாம் நெருக்கப்படுகிறோம், उतना वो काम स्थल में हम सताया जा रहे हैं, ஒடுக்கப்படுகிறோம். दबाया जा रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியான சூழ்நிலையிலே ऐसे परिस्थिति में மீண்டுமாக அதே இடத்திற்கு फिर से वही जगह में நாம் எப்படி கடந்து போக முடியும்? कैसा हम जा सकते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் கர்த்தர் மீண்டுமாய் உன் ஆட்சியர் அண்டைக்கு கடந்து போ. लेकिन परमेश्वर फिर से कहता है अपने स्वामिनी के पास जा।
ஹalleluya हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இப்படியான சூழ்நிலையிலே ऐसे परिस्थिति में அவள் அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்தவளா परमेश्वर के वचन को तुरंत अधीन होते அவள் அங்கே हुए கடந்து போகிறாள். उधर जाती है। ஹalleluya हालेलुया। ஆம், கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? प्रभु का वचन क्या கர்த்தர் என்ன कहता है? சொல்கிறார் அவளை பார்த்து? परमेश्वर क्या कहता है? நாச்சியார் அண்டைக்கு நீ திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கி இரு என்று சொல்கிறார். अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में तू रह। ஹalleluya हालेलुया। praise the lord. हालेलुया। இப்படியான சூழ்நிலையிலே ऐसा परिस्थिति में நெருக்கப்படும் பொழுது ओ जब हम दबाए जाते நாம் हैं, மீண்டுமாய் அதே இடத்துக்கு திரும்ப போனங்கும் போது அது ஒரு மிகவும் வேதனையான ஒன்றுதான். फिर से वो स्थान में हम जाना है तो वो बहुत वेदना का बात है। ஹalleluya ஆனாலும் அவள் फिर भी वो கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு प्रभु के वचनों को அப்படியே கீழ்ப்படி. अधीन हो गए। ஹalleluya हालेलुया। praise the lord. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, அப்படியே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாமும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். वैसे प्रभु के वचनों को हम भी अधीन होना 1 है। பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னு பாருங்கள். पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहता है? 1 பேதுரு पहला पत्रस 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 6வது வசனம். 6वां वचन। ஹalleluya इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ஆமென். आमीन। ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு परमेश्वर नियुक्त समय में ऊंचा करने के लिए கர்த்தருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள். परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। praise the lord. हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। praise the lord. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, கர்த்தருடைய கரத்திற்கு கீழே प्रभु के हाथों के नीचे நீங்க அடங்கி இருக்கும்போது दीनता से रहते समय ஏற்ற காலத்திலே ओ उचित समय में கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். प्रभु आपको ऊंचा நீங்க करेगा। அவசரப்பட வேண்டாம். अब जल्द नहीं करना। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க இருக்கிற இடத்துல நெருக்கமும் ஒடுக்கமும் நிந்தையும் அவமானமுமா இருக்கிறதோ, वो जिस स्थान में है क्या वहाँ निंदा और अपमान है? அங்கே கடினமாய் உங்களை क्या நடத்துகிறார்கள். वहाँ लोग आपको कठोरता से चला रहे हैं? ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், फिर भी प्रभु कहता है அப்படியான சூழ்நிலையில் இருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ऐसे परिस्थिति में रहने वाले आपको देखकर நீங்க कहता है அங்கே அடங்கி இருங்கள். आप दीनता से रहो, ஏற்ற காலம் வரும், उचित समय आएगा, கர்த்தர் அங்கே உங்களை உயர்த்துவார். परमेश्वर वहाँ पर आपको ऊंचा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, சோத்திரம். ஒரு விசுவாச பிள்ளை एक विश्वासी 4 பேரோடு கூட சேர்ந்து அங்கே வேலை பார்க்கிறார். 4 लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर काम करता है। சோத்திரம். இவரோடு சேர்ந்து 4 பேர். ओ ये व्यक्ति विश्वासी के साथ मिलकर 4 लोग। இவர் எதுக்கெடுத்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி அங்கே சுவிசேஷங்களை அறிவிக்கிறதாக ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு நபராய் இருந்தார். वो हर समय हालेलुया हर बातों में स्तुति कर कर परमेश्वर का डर मानकर चला करता था। அங்கே கூட வேலை பார்த்த 3 பேருக்கு அதே இடத்துல பதவி உயர்வு உண்டாயிற்று. उधर काम करने वाले उनके साथ काम करने वाले 3 व्यक्ति को पदवी का ऊंचा स्थान मिला, प्रमोशन मिला। ஹalleluya. हालेलुया। பதவி உயர்வு கிடைத்த அந்த 3 பேரும் இந்த நபரை குறித்து கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசி குறித்து நகைக்கலானார்கள். देखो जिनका पदवी ऊंचा हुआ, जिनको प्रमोशन हुआ, वे लोग ये विश्वासी को देखकर टट्टा मजाक करने लगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் लेकिन அவர் மிக பெருமையோடு கூட वो धीरज के साथ இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார், ये बातों को நான் कहता, கர்த்தருடைய கரத்துக்கு கீழ் பொறுமையோடு அடங்கி இருக்கிறேன். मैं प्रभु के हाथों के नीचे धीरज से दीनता से रह रहा हूँ, எனக்கு ஏற்ற காலம் வரும். उचित समय आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவார். उस समय परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। அவனை அப்படியே சொல்லிக் கொண்டு இருக்க வேண்டியதா? हाँ तो ऐसे बोलते रहे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, देखिए அவங்க நகைச்சாங்க. टट्टा அவருக்கு मजाक किया, மனசளவுல வியாகுலம் இருந்தாலும் मन में व्याकुलता था, அதை வெளிப்படுத்தாமல் बाहर न दिखाते கர்த்தருடைய हुए நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். प्रभु की नाम की महिमा சில करते காலம் रहा। சென்றது. थोड़ा काल बीत गया। அவர்கள் 3 பேரும் वो तीनों व्यक्ति சோத்திரம் ஏதோ அல்லேலூயா அந்த கம்பெனியிலே தவறிழைத்து லஞ்சம் வாங்கி அந்த 3 பேரும் எஜமானியனுடைய அல்லேலூயா சோத்திரம்
எஜமானுடைய காதுக்கு கேட்க அவர்களை 3 பேரையும் அந்த வேலையை விட்டு அகற்றி விட்டார். देखो ये 3 व्यक्ति जो प्रमोशन पाए थे वे लोग कई दिनों के बाद कुछ काम में उन्होंने गलती किया, घूस लिया, इसलिए वो हालेलुया मालिक ने तीनों व्यक्ति को डिसमिस कर दिया, काम से निकाल दिया. हालेलुया. हालेलुया. இந்த விசுவாசியோ लेकिन ये विश्वासी உண்மையுள்ளவராக, सच्चा मनुष्य, உத்தமனாக, खराब बनकर, பரிசுத்தனாக, पवित्रता से, ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட, स्तुति के साथ, பயபக்தியோடு கூட, भय भक्ति के साथ, ஸ்தோத்திரம் பரம எஜமானாகிய கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தோத்திரம் கீழ்ப்படிந்து உண்மை உத்தமமாய் தன்னுடைய பணியை செய்து வந்தார். परम मालिक, प्रधान मालिक प्रभु यीशु मसीह के लिए वो काम को खराई से कर रहा था. நிந்திக்கப்பட்டார், பரிகசிக்கப்பட்டார். निंदा पाया, टट्टा मजाक किया गया. ஆனால் लेकिन அவர் பொறுமையோடு தேவனுடைய கரத்தின் கீழ் அடங்கி இருந்ததனால், धीरज से प्रभु के समूह में बाट जोड़ने के கர்த்தர் என்னை कारण உயர்த்தும் அளவும் நான் அவருடைய கரத்துக்கு கீழ் பொறுமையோடு அடங்கி இருப்பேன் என்று அடங்கி இருந்ததனால, प्रभु मुझे ऊंचा करने तक उसके हाथों के नीचे दीनता से रहूंगा ऐसे बोलने के ஏற்ற சமயம் कारण வந்தது. ओ उचित समय आया. கர்த்தர் அதே இடத்திலே परमेश्वर वही स्थान में நல்ல சம்பளத்திலே अच्छे पगार में பதவி உயர்வு கொடுத்து पदवी का ऊंचापन दिया. கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். प्रभु आशीष किया. ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, आम प्रजा நீங்கள் பொறுமையோடு கூட आप धीरज से கர்த்தருடைய கரத்துக்கு கீழே प्रभु के हाथों के नीचे நீங்க அடங்கி இருங்க. दीनता से रहो. ஏற்ற நாளிலே उचित समय में கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். प्रभु आपको ऊंचा करेगा. आमेन. आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். மீண்டுமாக फिर से ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம். उत्पत्ति 16 अध्याय में आ जाएंगे. ஆமென். हालेलुया. பாருங்கள் அங்கே 10வது வசனத்தை. 10वां वचन में பின்னும் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை நோக்கி, यहोवा के दूत ने उससे कहा உன் சந்ததியை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा. அது பெருகி எண்ணி முடியாதா இருக்கும் என்றார். बहुतायत के कारण उसका गिनती न हो पाएगा. ஆகாரை குறித்து हजीरा के बारे में கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். परमेश्वर भविष्यवाणी करता है. ஆமென். हालेलुया. இப்படியான நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே ऐसे संकट के परिस्थिति में ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருப்பார் என்றால், ओ यदि परमेश्वर आपको भविष्यवाणी किया है கர்த்தர் तो, உங்களுக்கு வாக்குத்தத்த வார்த்தை கொடுத்திருப்பார் என்றால், यदि प्रभु आपको वायदा का वचन दिया है तो நிச்சயமாக निश्चय அது நிறைவேறும். उसे पूरा அது करेगा. நிறைவேறும் வரைக்கும் पूरा होने நீங்கள் तक பொறுமையோடு கூட காத்திருங்க. आप धीरज के साथ बाट जोना है. பாருங்கள், देखिए இன்னும் கர்த்தருடைய தூதனானவர் फिर परमेश्वर का दूत அவளை நோக்கி, उसकी ओर, நீ கர்ப்பவதியாய் இருக்கிறாய், तू गर्भवती है, ஒரு குமாரனை பெறுவாய். तू एक पुत्र को जनेगी. இவா ये சோத்ரம் அந்த சாராளுடைய ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்ட உடனே இவளுக்கு தலகால் புரியல. सारा के स्थान को पाते ही इसको हाथ पाव समझ में नहीं आया. இன்னும் கர்ப்பஸ்திரி ஆயிருக்கேன்னு கூட அவளுக்கு தெரியாது. वो गर्भस्त्री हो चुकी है ऐसे भी उसको बराबर அந்த पता नहीं. ஸ்தானம் கிடைச்ச உடனே இவா சோத்ரம் நான் தான் இப்ப எஜமாட்டி, சாராள் என் முன்னால ஒண்ணுமே இல்லை என்று மிகவும் கேவலமா சோத்ரம் அவளை பரிகாசமா பார்க்க ஆரம்பிச்சா. ओ देखो उसको मालूम पड़ गया कि मैं गर्भवती हो गई बोलकर वो तुच्छ जानने लगी अपने मालकिन को. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி இல்லை, கர்ப்பவதி ஆனது கூட அவளுக்கு தெரியாது. गर्भवती எஜமாட்டி ஆனங்கிறது அது பின்னாலே சோத்ரம் கர்த்தர் தான் சொல்றாரு. परमेश्वर ही कहता है. நிறைய வசனம் இருக்கிறது. 14 वचन में है. 14 வசனத்துல இருக்கு. இருந்தாலும் பாருங்கள், அங்கே கர்த்தர் உணர்த்துகிறார். देखो उधर 4வது வசனத்துல அங்கே காணப்பட்டாலும் 14 वचन में उधर लिखा है கர்த்தர் அங்கே உணர்த்துகிறார். प्रभु उधर उसको समझाता கர்த்தருடைய है. தூதனானவர் அவளை நோக்கி, वो परमेश्वर का दूत उसे நீ समझाया, கர்ப்பவதியாய் இருக்கிறாய், तू गर्भवती है, ஒரு குமாரனை பெறுவாய். पुत्र जनेगी. கர்த்தர் உன் அங்கலாய்ப்பை கேட்டபடியினால் परमेश्वर ने तेरे दुख के हाल को सुन அவனுக்கு लिया. இஸ்மவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. उसको इस्माइल ये नाम रखना. அல்லேலூயா. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது சோத்திரம் அவள் அறியாமல் இருக்கிறதை தேவன் அவளுக்கு வெளிப்படுத்துறதை போல காணப்படுகிறது. देखो ये वचन को हम देखते समय परमेश्वर उसको बतला रहा है, ऐसे हमें समझ में आ रहा है. Amen. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. அங்கே உன் அங்கலாய்ப்பை கேட்டபடியினால் तेरे दुख के हाल को मैं सुन लिया. அவனுக்கு இஸ்மவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. उसको इस्माइल ये नाम रखना. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा வனாந்தரத்திலே रेगिस्तान நீங்கள் में நெருக்கப்பட்டு आप दबाए जाते समय சோத்திரம் நீங்கள் அங்கலாய்ப்போடு கூட காணப்படுகிற இந்த சூழ்நிலையை आप दुख
के साथ रहने वाले इस परिस्थिति में அல்லேலூயா Hallelujah. யாரும் காணாமல் இருக்கலாம், कोई भी आपको देख के अनदेखे रहेंगे, ஆனால் அங்கலாய்ப்பை கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார். लेकिन आपके दुख के हाल को परमेश्वर ने देखा है, सुना है। Praise the Lord. हालेलुया। நீங்கள் சோத்திரம் இந்த வனாந்தரமான சூழ்நிலையான இந்த வாழ்க்கையில ये रेगिस्तान के परिस्थिति का ये जीवन में உங்கள் படுக்கையின் தலையணையை நீங்கள் கண்ணீரால் நனைத்து போய் यदि आपके बिस्तर में आपके तकिया को आप आंसू से यदि भर दे, பெருமூச்சுட்டு நீங்கள் அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கிற அந்த சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார். आपके आहे भरे हुए उस आवाज को, दोहाई को परमेश्वर सुना है। நீங்கள் தனி அறையிலே आप अकेले कमरे में யாருக்கும் தெரியாமல் कोई भी न जाने நீங்கள் நெருக்கத்திலும் அல்லேலூயா அங்கலாய்ப்பிலும் நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் விண்ணப்பித்த அந்த விண்ணப்பத்தினுடைய சத்தத்தை கர்த்தர் இன்று கேட்டார். ओ आप जो दोहाई दिए वो विनती को परमेश्वर ने आज सुना है। அல்லேலூயா हालेलुया, பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। பாருங்க 11வது வசனத்திலே 11 वचन में கர்த்தர் அப்படியாக அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவளை ஆற்றி தேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर अपने वचन, अपने बातों के कारण उसको तसल्ली देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, ஆம் இந்த பிரஜா. வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பின் விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தர் உங்களை ஆற்றுகிறார், தேற்றுகிறார், நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்களாக. ओ देखो, आज भी ये वचनों को सुनने वाले आप, आपके परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपके दुख के हाल को परमेश्वर देखा है, सुना है, आप तसल्ली पाइएगा। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது அவள் तभी वो 13வது வசனம், 13 वचन, என்னை காண்பவரை जिसने मुझे देखा நானும் இந்த நீரூற்றண்டையில் கண்டேன். मैं भी वो सोते के पास देखी। அந்த நீரூற்றண்டையிலே கண்டதுனால उस सोते के அந்த सामने मैंने देखा। நீரூற்றினுடைய பெயர் என்ன? उस सोते का नाम क्या है? 14வது வசனத்துல 14 லகாயிரோயி. लही रोई। லகாயிரோயினா என்ன அர்த்தம்? लही रोई का अर्थ क्या है? என்னை கண்டவரை मुझे देखा हुआ நானும் परमेश्वर को கண்டேன். मैं भी देखी। அவர் ஜீவன் உள்ளவர். वो जीवित है। ஹalleluya. हालेलुया। ஜீவனுள்ள தேவனை जीवित परमेश्वर को ஆகார் கண்டார். हाजिरा ने देखा। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, இன்றைய நாளிலும் आज के இந்த दिन சத்தத்தை में கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் आवाज को सुनने वाले प्रजा, ஜீவ நீரூற்றாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை, जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह को, ஹalleluya, हालेलुया, அந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களை கண்டிருக்கிறார். वो यीशु मसीह आपको देख लिया है। கண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை देखा हुआ यीशु मसीह நீங்கள் को இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டதினாலே आप उद्धारकर्ता के नाम ग्रहण करने के कारण உங்களையும் அவர் கண்டிருக்கிறார். आपको भी उसने देखा है। Praise the Lord. हालेलुया। எனவே நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயர் வைக்கிறார். इसलिए वो नाम रखती है, आप मुझे देखने वाला ईश्वर है। யாரும் பார்க்கல, कोई भी नहीं देखा, யாரும் அறியல, कोई भी नहीं जाना, என்னுடைய நிலைமை என்னுடைய சூழ்நிலை யாருக்கும் தெரியாது. मेरा परिस्थिति कोई भी नहीं जानता है। ஹalleluya. हालेलुया। என்று எண்ணி நீங்கள் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ? ऐसे सोचकर कि आप व्याकुल हो रहे हो। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்கள் அங்கலாய்ப்பை கேட்பதோடு கூட परमेश्वर आपकी व्याकुलता को देख உங்கள் रहा है, சூழ்நிலைகளை காண்கிறார். आपके परिस्थिति को देख रहा है। உங்கள் சூழ்நிலைகளை காண்கிற கர்த்தர், आपके परिस्थिति को देखने वाला ईश्वर, ஹalleluya, हालेलुया, பாருங்கள், देखिएगा, உங்களை சோத்திரம் கர்த்தருடைய வார்த்தையால் தேற்றுகிறார். प्रभु के वचनों के द्वारा तसल्ली देता है। பாருங்கள், देखिएगा, சோத்திரம் ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தின்படி वो उत्पत्ति 21वां अध्याय उसका 20वां वचन के अनुसार அங்கே என்ன நடக்கிறது? उधर क्या होता है? கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் परमेश्वर ने कहा वह भविष्यवाणी அங்கே நிறைவேறுகிறது. उधर पूरा होता है। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரம் ஆகாரை பார்த்து சொன்னார், हजीरा को देखकर कहा, உன்னுடைய மகன் பிழைத்திருப்பான், तेरा पुत्र जीवित रहेगा, அவனை கொண்டு நான் சோத்திரம் ஒரு பலத்த ஜாதியை உருவாக்குவேன். उसके द्वारा एक बड़ा जाति को मैं उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। சோத்திரம் 20வது வசனத்திலே 20वां वचन में தேவன் பிள்ளையுடனே இருந்தார். परमेश्वर
परमेश्वर लड़के के साथ रहा। அவன் வளர்ந்து வனாந்திரத்திலே குடியிருந்து வில்வித்தையிலே வல்லவனானான். वो बड़ा हुआ और जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया. அல்லேலூயா. हालेलूया. கீழே வசனங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் நீச்சே வச்ச. அவனுக்கு சோத்திரம் ஒரு பெண்ணை மணமுடித்து அவள் மூலமாக பெரிய ஜாதிகளை தேவன் உருவாக்கி கொடுக்கிறார். नीचे हम यदि वचनों को देखेंगे उसका शादी होता है, उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे वंश को बढ़ाता है. அல்லேலூயா. हालेलूया. ஆமென். आमीन. சோத்திரம். பாருங்கள் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. प्रभु का वचन कहता है. சோத்திரம் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு மீண்டும் செல்லலாம். पहला पत्रस 5वां अध्याय की ओर फिर से जाएंगे. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரத்திலே पहला पत्रस 5वां அந்த अध्याय 5-6 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 5-6 वचन क्या कहता है? சோத்திரம். அந்தபடியே இளைஞரே इस प्रकार ये नव युवकों மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். प्राचीन के अधीन நீங்கள் रहो, எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து एक दूसरे के अधीन रहकर மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள். दीनता से कमर बांधे பெருமை रहो. உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். अभिमानियों का विरोध करता है, தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ परंतु दीनों पर கிருபை அளிக்கிறார். अनुग्रह करता है. அல்லேலூயா. हालेलूया. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறார். जो अहंकारी है, जो घमंडी है, अभिमानी है, परमेश्वर उनका विरोधी है. தாழ்மை குணத்தை எப்பொழுதும் போர்வையாய் அணிந்து கொள்ளுங்கள். दीनता को हमेशा पहन लो चादर के नाई. அப்பொழுது उस समय அல்லேலூயா. ஆகையால் इसलिए ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். उचित समय में परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो. அல்லேலூயா. हालेलूया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, எப்படி இந்த ஆகார் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்தாள், जैसे अजीरा परमेश्वर के वचन को अधीन हुई, அதுபோல விசுவாசத்தின் தந்தையாகிய ஆபிரகாம் वैसे विश्वास का पिता अब्राहम கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்ததனால प्रभु के वचनों को माना. என்ன நடந்தது क्या हुआ? என்றது ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரத்தின் மூலமாய் நாம் காண்கிறோம். एसाया 51 अध्याय के द्वारा हम जानते हैं. அல்லேலூயா. हालेलूया. ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். एसाया 51 अध्याय को ले लेंगे. பாருங்கள் 2-3 வசனம். 2-3 वचन. உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமையும் உங்களை பெற்ற சாராளையும் நோக்கி பாருங்கள். अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो. அவன் ஒருவனாய் இருக்கையில் जब वो अकेला था, நான் அவனை அழைத்து मैंने उसको बुलाया, அவனை ஆசீர்வதித்து उसको आशीष दी, அவனை பெருக பண்ணினேன். उसको बढ़ा दिया. அல்லேலூயா. हालेलूया. Praise the Lord. हालेलूया. ஆகார் हजीरा தன் வாழ்க்கையை வனாந்தரமாக்கி கொண்டு अपने जीवन को रेगिस्तान தன்னை மாய்த்துக் கொள்ள बनाकर எண்ணினாள். अपने आप को नष्ट करने के लिए யாரும் सोची. என்னை காணவில்லை என்று உணர்ந்தாள். कोई भी मुझे नहीं देख रहा है ऐसे ஆனால் அந்த सोची. வனாந்தரத்திலே लेकिन वो रेगिस्तान में ஜீவனுள்ள தேவனை கண்டாள். जीवित परमेश्वर को उसने அந்த देखा. நீரூற்று ஜீவ நீரூற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. जीवन का सोता यीशु मसीह को दर्शाता है. பாவத்திலும் சாபத்திலும் உலகத்தினுடைய சகல அசுத்தங்களிலும் உழன்று கிடக்கிற ஜாதி ஜனங்கள் वो सारे जगत के अपराध पापों में पड़े हुए लोग நீரூற்றாகிய ஜீவனுள்ள நீரூற்றாகிய இயேசுவண்டை வருகிற போது जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते समय, அல்லேலூயா, हालेलूया, அந்த ஜீவனுள்ள நீரூற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பருகும் பொழுது वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को पीते समय அவர்களுடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் சாபங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு उनका पाप श्राप अधर्म क्षमा होकर அவர்களுக்கு தாகமிடாமல் उनको प्यास न लगते हुए அல்லேலூயா हालेलूया, அவர்கள் நித்திய வாழ்வை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள். अनंत जीवन को अपनाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलूया. உலகம் கொடுக்க முடியாத சமாதானத்தை, दुनिया न देने वाले समाधान को, உலகம் கொடுக்க முடியாத சந்தோஷத்தை और दुनिया न देने वाले खुशी को கர்த்தர் கொடுப்பார். परमेश्वर அது देगा. மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, எப்படி ஆபிரகாமையும் சாராளையும் நோக்கி பார்த்து जैसे अब्राहम और सारा को देखकर அல்லேலூயா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறாரோ, प्रभु आपको आशीष दूंगा ऐसे वायदा அதுபோல देगा. அதே அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்திலே वही अध्याय में पहला இயேசு वचन, கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். यीशु मसीह की ओर देखो ऐसे कहता है. நீதியை பின்பற்றி धर्म पर चलने கர்த்தரை वाले, தேடுகிற நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள். ए यहोवा के ढूंढने वालों कान लगाकर मेरी நீங்கள் सुनो. வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கன்மலையும் நீங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட துறவின் குழியை நோக்கி பாருங்கள். जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस
पर ध्यान करो। அதன் பொருள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो। அப்பொழுது என்ன நடக்கும்? तो क्या होगा? ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நீங்கள் பார்க்கிற போது प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते எப்படி समय ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்து கடந்து போனாரோ, जैसे अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर अधीन होकर गया, ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் உங்களை சந்தித்த போது उद्धार का सुसमाचार आपकी ओर आते समय நீங்கள் விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்து आप विश्वास कर आज्ञाकारी हुए। கர்த்தருடைய அழைப்புக்கு செவி கொடுத்து ஒருவராய் இருந்த ஆபிரகாம் பின்பற்றினாரோ, वो प्रभु के बातों को सुनकर जो अकेला अब्राहम ने वो प्रभु का पीछा किया, அப்படியே கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु की ओर देखने वाले आपको देखकर परमेश्वर कहता है, நான் அவனை அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன். मैं उसे बुलाया, उसको आशीष किया, उसको बढ़ाया। அதே போல் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை, वैसे प्रभु की ओर देखने वाला आपका जीवन, இந்த வனாந்தர வாழ்க்கை, ये रेगिस्तान का जीवन, எவ்வகையான சூழ்நிலையான வாழ்க்கையா कैसा இருந்தாலும் भी परिस्थिति ये जंगल के समान आपके जीवन में हो, இந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிற நீங்கள் आज ये वचनों को सुनने वाले आप கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் प्रभु की ओर देखोगे तो உங்கள் வனாந்தர வாழ்வு आपका रेगिस्तान का जीवन செழிப்பாய் மாறும். कुशलता में बदल जाएगा, हालेलुया। हरियाली बन जाएगा। ஸ்தோத்திரம். மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது, तीसरा वचन कहता है, கர்த்தர் சீயோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார், यहोवा सिय्योन को शांति देगा, அதன் பாழான ஸ்தலங்களை எல்லாம் தேர்தலடைய செய்து खंडरों को शांति देगा, அதன் வனாந்தரத்தை ஏதுவரை போலவும் जंगल को अदेन के समान, அதன் அவாந்தர வழியை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போலவும் निर्जल देश को यहोवा के वाटिका के समान ஆக்குவார். बनाएगा। சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும் கீத சத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும். हर्ष और आनंद और धन्यवाद भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। ஹalleluya. हालेलुया। வனாந்தரத்தில் ஆகார் கர்த்தர் நோக்கி பார்த்தார். रेगिस्तान में हजीरा परमेश्वर की ओर देखी। ஹalleluya. आमीन। அந்த வனாந்தர வாழ்வு, और रेगिस्तान का जीवन, தன்னை மாய்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணின அவளுடைய வாழ்வு, अपने आप को नष्ट कर देना है ऐसे सोचने वाली ஜீவனுள்ள उसका தேவனாகி जीवन। இயேசு கிறிஸ்துவை அவள் அங்கே தூதர் வடிவில் காண்கிறாள். जीवित परमेश्वर को उधर स्वर्ग दूत के रूप में वो देखती है। அதனால் அவளுடைய வாழ்வு சோத்திரம் அவளுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம், ஒரு வாழ்க்கை உண்டாயிற்று. इसलिए उसके जीवन में एक अच्छा भविष्य एक होने लगा। ஜீவன் உள்ளவரை கண்டதனால் வனாந்தரத்தில் அவளுக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைத்தது. वो जीवित परमेश्वर को देखने के कारण रेगिस्तान में उसका एक जिंदगी, उसका जीवन में एक परिवर्तन आया। அதுபோல ஜீவனுள்ள தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, जीवित परमेश्वर यीशु की आवाज को सुनने वाले प्रजा, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் கவலை आपका இல்லை. परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். किसी भी कार्य की चिंता न உங்கள் करते கவலைகள் எல்லாம் கர்த்தர் மேல் வைத்து விட்டு आपके सारे चिंता को यहोवा के ऊपर डाल दो। நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். आप प्रभु के ऊपर देखो, அப்பொழுது எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் तो सबसे जो अधिक है परमेश्वर का समाधान இருதயத்தையும் சிந்தையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் காத்துக்கொள்ளும். आपका हृदय और आपके मन को परमेश्वर यीशु के अंदर सुरक्षित அது रखेगा। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்து प्रभु आपको तसल्ली देकर, உங்கள் शांति देकर, வனாந்தரமான பாழான ஸ்தலங்களை खंडरों को தேர்தலடைய செய்து वो शांति देगा। அதன் வனாந்தரத்தை ஏதேனை போலவும் वो जंगल को एदेन के அதன் नाम, அவாந்தர வழியை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார். परमेश्वर रेगिस्तान को एदेन के वाटिका के समान बनाएगा। சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும் கீத சத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும். हर्ष और आनंद और गीत का आवाज, भजन का आवाज उस पर सुनाई இந்த पड़ेगा। வார்த்தையின்படி ये वचन के கர்த்தர் अनुसार உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष करे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के உம்மை परमेश्वर, நன்றியுள்ள இருதயங்களோடு கூட நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். आपको धन्यवाद करते हैं, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். आपकी स्तुति करते हैं। வனாந்தர வாழ்வை, रेगिस्तान का जीवन, ஆண்டவரே, ஆகாரின் வனாந்தர வாழ்வை हजीरा के रेगिस्तान का என் जीवन, நேசநீர் கண்டதனாலே, मेरा प्रेमी आप देखने के அந்த कारण, இடத்திலே அவள் உம்மை கண்டதாலே ओ उस स्थान में उसने आपको देखा, அவருடைய வனாந்தர வாழ்வு, ओ उसका रेगिस्तान का जीवन, ஹalleluya, சோத்திரம், எதிர்கால வாழ்க்கையாக, ஒரு சோத்திரம் ஜீவனுள்ள வாழ்க்கையாக, ஹalleluya, ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக, ஒரு குதூகலமான ஒரு வாழ்க்கையாக, ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கையாக மாற்றப்பட்டது. प्रभु उसका जीवन, हालेलुया, एक हालेलुया भविष्य को ले आने वाला जीवन और एक आनंद का जीवन, एक हर्ष का जीवन में बदल गया।
गया है। ஹalleluya हालेलुया। இந்த வனாந்தரம் போல என் வாழ்வு இருக்கிறது. आज रेगिस्तान के समान मेरा जीवन கைவிடப்பட்ட है। சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன். त्यागा हुआ स्थिति में मैं हूँ। என் அங்கலாய்ப்பை கேட்பார் யாருண்டு? मेरे व्याकुलता को कौन सुनेगा? என் வனாந்தர வாழ்க்கையை சோத்திரம் கண்டும் காணாமல் போகிற அநேகர் உண்டு. मेरे रेगिस्तान के जीवन को देखकर अनदेखकर अनेक लोग हैं। ஆனால் இந்த சத்தத்தை கேட்ட நான் लेकिन ये आवाज को सुने हुआ என்று मैं கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன். आज प्रभु के वचन को विश्वास कर रहा हूँ। ஹalleluya हालेलुया। நான் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறேன். मैं प्रभु की ओर देख रहा हूँ। ஹalleluya ஆபிரகாமுடைய வாழ்வு செழித்தது போல अब्राहम का जिंदगी जैसे हालेलुया हरियाली से भरा। ஆகாருக்கு ஹalleluya ஒரு ஜீவனை கொடுத்து அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து செழிப்பாக்கினது போல हजीरा को एक जिंदगी देकर उसके भविष्य को जिस प्रकार प्रभु ने आशीष किया। கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறேன். प्रभु की ओर देखने என்னுடைய वाले வாழ்க்கை मेरा जीवन भी ஹalleluya हालेलुया। வனாந்தரம் தண்ணீர் தடாகம் போல और रेगिस्तान पानी से भरा हुआ सींची हुई हालेलुया जमीन के नाई। ஓ ஹalleluya கர்த்தரின் தோட்டத்தை போல परमेश्वर के बगीचे के नाई। தேவ ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை செல்வ செழிப்பாய் மாறும்படியா प्रभु के प्रजा का जीवन धन दौलत से भरे। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आशीष कर சகல प्रार्थना கனமும் करता हूं। துதியும் ஸ்தோத்திரமும் குறித்தாக सारा आदर महिमा आपकी हो। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதா. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। ஆத்துமாவே हे கர்த்தரை मेरे मन यहोवा को धन्यवाद मनों में कर। कद्र बस जो कुछ मुझ में है, उसके पवित्र नाम को आत्मावे धन्य कद्र कर। स्तोत्र। हे मेरे मन यहोवा को धन्य கர்த்தர் செய்த कर। சகல பாரங்களை उसके सारे उपकार को न भूलना। आमीन। आमीन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய இயேசு प्रेम, கிறிஸ்துவுடைய கிருபை यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியினுடைய அந்யோன்ய पवित्र आत्मा का நம் யாவரோடு सहसंगति, சகல பரிசுத்தமும் सभी लोगों के साथ सारे कर्ता पवित्र यीशु संतों मसीह के साथ पर्यंत यीशु मसीह के आगमन के दिन என்றென்று तक நிலைத்திருப்பதாக. सदा के लिए रहे। आमीन। आमीन। ஹalleluya हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।